हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में मस्त होंगे। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। अभी मैंने जो वीडियो एंड किया है उसी के बाद से मैंने वीडियो स्टार्ट किया हुआ है। तो चलिए, यहाँ पर मुझे आई हुई थी कुछ साड़ियाँ, कुछ मतलब 6 से 7 साड़ियाँ आई हुई हैं फॉल लगाने के लिए। और 2025 में मैंने सोचा है कुछ करने के लिए, तो चलिए वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और सबसे पहले मुझे ब्लाउज निकालने हैं। तो ये देखिए, ये साड़ी है ना, इनकी मैं ब्लाउज निकाल लूँगी, क्योंकि ब्लाउज निकालूंगी उसके बाद मैं फॉल लगाऊंगी। और जो हमारी कैंची है जिसमें से हम कट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बच्चे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं उनको, है ना। तो कई पन्नी कट करते हैं, कई कागज़। इस वजह से ये कैंची ना पूरी तरीके से ख़राब हो गई है। ये जब मैं कट करने गई ना, तब मुझे पता चला दोस्तों। तो चलिए, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आराम से मैं कट करूँगी, क्योंकि सभी मुझे ब्लाउजें निकालनी हैं। और इसके जो अस्तर हैं तो कुछ मुझे मिल गए हुए हैं और कुछ अस्तर मुझे नहीं मिले हुए हैं, तो वो मैं बाद में लेकर आऊँगी, नहीं तो फिर पतिदेव से मंगाऊँगी। और यहाँ पर ये देखिए, मुझे ना इनको कट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया हुआ है। और बहुत दिनों से मैंने इन साड़ियों को, ब्लाउज़ों को मैं सिलने से इनकार कर देती थी, क्योंकि मेरे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था कि मैं साड़ी ब्लाउज कुछ भी लूँ। अगर कोई भी आता था ना, तो मैं नहीं लेती थी। मगर इस बार मैंने सोचा है कि मैं मेहनत करके और घर रहकर मैं पैसे कमाना चाहती हूँ। तो पैसे कमाने के लिए तो थोड़ी तो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। तो फटाफट से मैंने सुबह के सारे काम निपटाए हैं और अभी दोस्तों बज रहे थे 9:30 और मैं लग गई थी अपने काम पर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने कुछ सोचा हुआ है खुद के लिए। तो मैं सोचती हूँ कि घर रहकर अगर हम थोड़ा भी टाइम निकाल लेंगे ना सिलाई के लिए, तो वो मैं आराम से सिल लूँगी और घर रहकर 2 पैसे मैं कमाऊँगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और सच में बताऊं तो एक ना ये होता है, अगर हम पैसे कमाते हैं ना, तो ज़्यादा तो नहीं मगर एक खुशी मिलती है कि आज हमने पैसे कमाए, ऐसे होते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं फॉल को मैंने भिगोया नहीं था, ऐसा ही डायरेक्ट लगाती हूँ। लोग बोलते हैं कि फॉल को भिगो के लगाओ तो झोल नहीं पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही से लगा रहे हो ना, तो उसको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसे आप अच्छे से बराबर से लगाइए, उसमें झोल बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, उसको धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। तो उसको ना क्या है कि बराबर सेंटर पे लगाइए। और जब हम तुरपाई करते हैं ऊपर साइड, जैसे कोई कोई तुरपाई करता है या तो कोई कोई सिलाई करता है, हाथ से सिलाई करता है छोटा छोटा धागा डालकर, तो उसको है ना थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए बस। और तो फॉल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए, यहाँ पर मेरे 2 फॉल नीचे से लग गए थे। ये वाली साड़ी येलो कलर ये बची हुई थी, तो चलिए इनको भी मैं अच्छे से लगा ले रही हूँ। और हमारी जो सिमरन दी हैं, तो उनका मैसेज था कि अगर हम ब्लाउज जब कटिंग करते हैं, तो क्या ब्लाउज रख कर हम कटिंग कर सकते हैं किसी कपड़े पर। तो दी मुझे तो वो सही नहीं लगता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि हमारा जो इंची टेप है वो ऊपर नीचे हो जाता है। अगर हम ब्लाउज को अच्छे तरीके से नाप लेते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर ब्लाउज को हम उल्टा करके नाप लें, फिर उसके बाद हम कटिंग करें, तो वो सही रहता है। और सूट का क्या होता है कि सूट अगर हम कटिंग करते हैं कपड़े के ऊपर रख कर, तो सूट आराम से कट हो जाता है। मगर ब्लाउज जो है तो वो नहीं कट होता है। ब्लाउज में बहुत सारे इंच जो होते हैं, छोटा मोटा जो इंच है, ऊपर की तीरा पट्टी है, वो सब मुझे आराम से उसको देखना पड़ता है। इस वजह से ब्लाउज रख कर नहीं हो पाता है दी। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी, तो उसमें मैं ब्लाउज़ की कटिंग में एक आपको डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। क्योंकि आप काफ़ी दिन से मुझे बोल रही हैं और मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था दी, नहीं तो मैं ज़रूर आपके साथ ब्लाउज की कटिंग ज़रूर शेयर करती। तो मगर अब मैंने सोचा हुआ है कि घर के साथ साथ मैं अपने सिलाई का काम में ध्यान दूँगी। और मुझसे जो चीज़ नहीं बनता है उसको भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं सीखूँ और कुछ और अच्छा सीखूँ, क्योंकि मुझे ब्लाउज़ तो आती है। ऐसा नहीं है कि मैं ब्लाउज़ नहीं सिल
सिलती हूँ, अच्छे से अच्छा ब्लाउज मैं सिल लेती हूँ, मगर मुझे ना और भी अच्छा सीखना है और भी अच्छा करना है, तो उसके लिए ना मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं मेहनत करूँगी और उससे अच्छी ब्लाउज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और डिज़ाइन भी मुझसे जैसी जैसी बनती है मैं आप लोगों के साथ जैसी जैसी मैं सिलती जाऊँगी वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ एक एक डिज़ाइन मैं बताती जाऊँगी। तो चलिए दी, आपका शायद कमेंट का जवाब मिल गया होगा आपको। तो आपको अगर सही लगेगा तभी काटिएगा दी, अगर नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर फॉल तो मैंने 2 साड़ियों में लगा लिया था। अब मेरा टाइम हो रहा था खाना बनाने का, क्योंकि अभी बज रहे थे 12:30 और मैंने ना तो 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक 5 साड़ियों में नीचे से फॉल लगाए हुए हैं। और ऊपर तुरपाई जब करते हैं ना उसमें मैंने 2 ही साड़ी कर पाई थी, क्योंकि फॉल लगाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों। तो मैंने इतना ही किया था और मैं जो है तो वो शाम को करूँगी आराम से। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी सब्जी, क्योंकि जैसे कि मैं बताया ना कि घर के साथ साथ मुझे सिलाई में भी ध्यान देना है और घर को भी बराबर से देखना है। ऐसा नहीं कि मैं सिलाई में ध्यान दूँ और घर का ना देखूँ, ऐसा तो बिल्कुल भी मैं नहीं करना चाहती हूँ। मैं दोनों चीज़ बराबर लेकर चलूँगी तभी मेरा काम हो पाएगा। तो चलिए, यहाँ पे आलू बैंगन मैंने कट कर लिया था। उसके बाद मैंने गंजी पे चढ़ा दिया था चावल। कुकर पे मैंने नहीं चढ़ाया हुआ है, क्योंकि चावल दोपहर को बनाओ ना, रोटी बनाओ तो हो जाता है, अगर चावल बनाते हैं ना तो कुकर जो है हमारा छोटा है, 3 लीटर का है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो घट जाएगा। तो इसलिए मैंने आज गंजी पे ही बना लिया है। तो खाना पीना तो हो गया था दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर बर्तन थे, तो चलिए फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। दोपहर के बर्तन काफ़ी सारे हो जाते हैं, देख सकते हैं। और अभी ना बेसिंग पे बड़े, और बेसिंग जो है ना बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत छोटी है, इसलिए थोड़ी सी ना दिक्कत हो जाती है। अगर बहुत सारा बर्तन होता है ना तो धोने में दिक्कत हो जाती है। इसलिए जब मैं काम करती जाती हूँ ना तो बीच बीच में मैं बर्तन धोती जाती हूँ, ताकि मुझे ना ज़्यादा धोने को ना पड़े। मगर फिर भी क्या होता है कि बर्तन लास्ट में हो ही जाते हैं, ऐसा होता है। इतना तो दोपहर को तो कम होते हैं, रात को तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि गैस का स्टैंड है, ये सब मैं धुलती हूँ रात को, तो काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो चलिए मैं इनको फटाफट से धो लेती हूँ, क्योंकि बर्तन धोने में भी टाइम लगेगा। और ये जो खिड़की है ना, देख सकते हैं खिड़की से ना रोशनी बहुत ज़्यादा आती है। और इन दिनों ना मुझे गले में प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से मेरी जो कल की वीडियो थी वो नहीं आ पाई थी दोस्तों। और यहाँ से ना रोशनी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आती है। और इन दिनों ना मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रही है, आँखों में बहुत ज़्यादा गड़ रही है, पता नहीं क्यों। और ज़्यादा अगर ज़ोर से मैं घसती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा जलन टाइप में होती है। तो ये जो धूप वाली रोशनी है ना तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। मुझे लगता है थोड़ा अंधेला रहे, और जब अंधेला रहता है ना तो बहुत राहत मिलती है आँखों। अगर अंधेला नहीं रहता ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से धो लेती हूँ बर्तन। और आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट रहते हैं दोस्तों, आप लोगों के कमेंट पढ़कर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के बिना कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक आपका बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं बर्तन तो मैंने धो लिए हैं। और बर्तन धोने के बाद मुझे अभी करना है काम। वो क्या करना है वो भी आप लोगों को पता चलेगा। आज मैंने ना बिल्कुल भी आराम नहीं किया है, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे अभी काम बाकी थे। अगर मैं आराम करने जाती ना तो मेरे काम नहीं हो पाते दोस्तों। और देख सकते हैं बर्तन भी थे तो उसको तो धो ही लिया है मैंने। बॉटल जो है 3 को भी भर के रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पर ना गर्मी पड़ती है हल्की हल्की, तो दोपहर के टाइम में, और सुबह शाम ना ठंड पड़ता है। तो यहाँ का मौसम ना इतना ज़्यादा ख़राब है कि क्या ही कहूँ। और सुबह की जब ठंड रहता है तो तबीयत ख़राब हो जाती है, और दोपहर को भी ठंड वाला मौसम नहीं रहता है, वो हल्की हल्की ना गर्मी टाइप में लगती है, फ़ैन चालू करना पड़ता है। और शाम को जो है तो ठंड होती है और सुबह ठंड होती है। तो यहाँ का मौसम तो कुछ इस तरह से है, क्या ही कहूँ।
तो चलिए यहाँ पे पानी मैंने भर दिया हुआ है और रख दूँगी इसको फ्रिज में, क्योंकि जैसे कि ठंडा पानी है ना तो पी लेते हैं दोपहर को, और वैसे तो नहीं पीते हैं मगर जब कभी मन होता है तो पी लिया जाता है। तो चलिए पानी रख देती हूँ फ्रिज में। और यहाँ पे जब पर्दे लगा दो ना तो थोड़ी सी रोशनी कम हो जाती है, देख सकते हैं पूरी रोशनी ना कम हो गई है। इस वजह से मैं यहाँ पे खिड़की में पर्दे लगा के रखी हूँ, यहाँ से ना रोशनी काफ़ी ज़्यादा आती है। तो चलिए दोस्तों, ये जो साड़ी है ये लास्ट ही थी, इसको मैं फॉल लगा ही चुकी हूँ, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। और आज मैंने सुबह से 5 से 6 साड़ियों में लगाया हुआ था और मेरी नंद ने बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी थी, क्योंकि 3-4 साड़ी में ना नीचे साइड जो पल्लू होता है ना उसमें टसल लगे हुए थे और 2 साड़ियों में टसल नहीं थे, जैसे पल्लू में होता है ना वो टसल नहीं था, तो इन्होंने पीको कर दिया था। तो मैंने बोला चलो बैठे बैठे ना ये काम कर दो, तो मैंने दोपहर को सुबह टाइम मैंने नंद को दे दिया था कि आप पीको कर दो एक साइड तो मैंने मशीन मार दिया हुआ था। और ये देखिए, देख सकते हैं 6 साड़ियों में फॉल लग चुका हुआ है। अब मैं इनको ले जाऊंगी और जिनकी जिनकी साड़ियाँ उनमें डाल दूंगी, और इनकी मुझे ना ब्लाउजें कंप्लीट करनी है तो उसको मैं कल कट करूंगी और कल फिर मैं सिलूंगी। और यहाँ पर आई थी सब्जी, पतिदेव लेकर आए हुए थे, तो चलिए सब्जियां हैं ना निकाल लेती हूँ। अदरक आया हुआ है, फ्लावर है, कैबिज है और आलू टमाटर ये सब आया हुआ है। तो भिंडी भी थी, तो इसको मैं भिंडी को क्या करूँगी, सबसे पहले धो के रख लूँगी। अगर हम भिंडी धो के रख लेते हैं ना तो अच्छा रहता है, सूख जाती है। अगर हम गीली गीली भिंडी कट करते हैं ना तो पूरी ऐसी लिरबिट टाइप में आती है, वो बिल्कुल भी कट करने में अच्छी नहीं लगती है। अगर सूखी रहती है ना तो भिंडी कट करने में अच्छी लगती है। तो चलिए यहाँ पर भिंडी को धो लिया है और इसी की आज सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि बेटे को ना भिंडी की सब्जी पसंद है और दोपहर की सब्जी थोड़ी सी रखी हुई है, तो मैं भिंडी की सब्जी ही बनाऊंगी। तो चलिए यहाँ पे जो जो सब्जी धोने लायक है तो इनको मैं धो दे रही हूँ, और साथ ही साथ मैंने चढ़ा दिया है चाय, क्योंकि पतिदेव भी आ चुके हुए हैं और सभी कोई का चाय का टाइम हो गया है और 7 से ज़्यादा ही हो रहे थे। तो चलिए अभी यहाँ पे जो सब्जी आई हैं उनको तो धो ही दिया है। फल फूल आए हुए हैं तो इनको मैं जो ये है ना एप्पल, इनको मैं धो देती हूँ और केला तो ऐसा ही रख देती हूँ, तो जब किसी को खाने का मन होगा तो अपना निकाल के खा लेंगे। और यहाँ पे आलू और प्याज मैं डलिया पे रख देती हूँ, और जो टमाटर है और जो हरी सब्जी है उनको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि ये ना सेफ़ रहती हैं और बढ़िया ना खिली खिली रहती हैं, ताज़ी ताज़ी रहती हैं अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो चलिए यहाँ पे जो सब्जियाँ थी तो चलिए दोस्तों, सब्जी तो मैंने रख दिया है और यहाँ पर पक चुकी है चाय। तो गर्मा गर्म चाय सबको छान के दे देती हूँ, तो सब कोई चाय का आनंद लेंगे। और आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए, क्योंकि ठंड के मौसम में ना चाय की जो अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि चाय ना सब कोई को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए यहाँ पर सबको चाय दे देती हूँ और आप लोग भी आइए चाय पीने के लिए। और वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छी लग रही है दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक में कुछ नहीं मिलता है, लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलता है और बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है कि कोई हमें देख रहा है। तो चलिए दोस्तों, बैठ के चाय पियेंगे। आज की वीडियो यहीं तक। राधे राधे, अपना ख्याल